एक दूर दराज बादशाहत में, जहाँ कदीम जादू की रोशनी छुपी हुई थी, मलिका शदीद बीमारी का शिकार हो गई। एक सुनहरी फूल जो आसमानी ताकत से चमक रहा था, एक ममनुआ जंगल में पाया गया, जिसने मलिका को शिफा दी और पैदा होने वाली शहजादी को सुनहरे रोशन बालों का तोहफा दिया। रापुंज़ल की पैदाइश, इसके चमकते सुनहरे बाल। एक सियाह जादूगरनी मदर गोथल बच्ची को चरा कर ले जाती है ताकि उसके बालों की जादुई ताकत हासिल कर सके। वो रापुंज़ल को एक छुपे हुए टावर में पालती है, जहाँ वो दुनिया से अलग थलग रहती है। अब रापुंज़ल 18 साल की हो चुकी है। वो दीवारों पर तस्वीरें बनाती है, किताबें पढ़ती है और अपने गिरगिट पास्कल से बातें करती है। वो हर साल अपनी सालगिरह पर आसमान में नजर आने वाली रोशनियों को देखने का ख्वाब देखती है। मदर गोथल उसे खबरदार करती है कि बाहर की दुनिया खतरनाक है और इसे टावर से बाहर जाने से रोकती है। मेरी जिंदगी कब शुरू होगी? फिलिन सल्तनत का ताज चोरी करता है और जंगल में फरार हो जाता है। वो रापुंज़ल के टावर को दरियाफ्त करता है, ऊपर चढ़ता है और रापुंज़ल इसे फ्राइंग पैन मारकर बेहोश कर देती है। रापुंज़ल ताज छुपा लेती है और शर्त लगाती है फिलिन इसे रोशनियों तक ले जाएगा। रापुंज़ल पहली बार टावर से बाहर कदम रखती है, खुशी और खौफ में मुब्तला। वो फिलिन के साथ कोरोना की सल्तनत की तरफ रवाना होती है। जब फिलिन जख्मी होता है तो रापुंज़ल के गाने से इसका जख्म ठीक हो जाता है। दुनिया में अचानक झटके आते हैं, साए जैसे हार्टलेस लम्हाती तौर पर जाहिर होकर गायब हो जाते हैं। वो एक सराय संगली डिक्लिंग में छुपते हैं, जहाँ सख्त नजर आने वाले लोग दिल के नर्म निकलते हैं। गोथल खुफिया तौर पर उनका पीछा कर रही है और साजिश करती है। बादशाही मुहाफिज और गोथल के किराए के गुंडे उन पर हमला करते हैं। एक सियाह चादर पहने पुरस्कार शख्स ऑर्गेनाइजेशन 13 का रुकन रापुंज़ल को देख रहा है। रापुंज़ल और फिलिन एक ज़ेरे जमीन गार में गिर जाते हैं, जहाँ पानी भर जाता है। रापुंज़ल अपने जादुई बालों की ताकत जाहिर करके दोनों की जान बचाती है। दोनों के दरमियान जज्बाती कुर्बत बढ़ती है। जंगल में एक कैंप में वो आराम करते हैं। रापुंज़ल फिलिन के जख्म पर अपना गाना गाती है। फिलिन रापुंज़ल को अपना असली नाम बताता है, यूजीन फिट्ज़हर्बर्ट। रापुंज़ल रोशनियों को करीब से पहली बार देखती है। रापुंज़ल और यूजीन सल्तनत पहुंचते हैं, मीलों का लुत्फ लेते हैं, रक्स करते हैं। रात को दोनों एक कश्ती में बैठकर आसमान में अलिफार्ती लालुटीनों को देखते हैं। रापुंज़ल ताज फिलिन को वापस देती है, मगर गोथल दोनों को धोखा दे देती है। यूजीन पकड़ा जाता है। वापस टावर में रापुंज़ल को एहसास होता है कि वही गुमशुदा शहजादी है। इसकी बचपन की यादें वापस आती हैं। वो गोथल का सामना करती है, जो उसे कैद कर लेती है। किंगडम हार्ट्स दरवाजा खिलता है। रिको और सोरा किंगडम हार्ट्स से आते हैं, क्योंकि वो तारीकी को महसूस करते हैं। रिको, सोरा और यूजीन रापुंज़ल को बचाने के लिए मुत्तहिद होते हैं। गोथल अंधेरे के हार्टलेस को बिला लेती है। टावर और सल्तनत के आसमान पर अजीम जंग होती है। यूजीन शदीद जख्मी हो जाता है। रापुंज़ल अपने बालों की जादुई ताकत कुर्बान करके उसे बचाती है। इसके आंसू यूजीन को दोबारा जिंदा कर देते हैं। ये साबित होता है कि असल ताकत मोहब्बत में है, न कि बालों में। सल्तनत रोशनी के दिलों में से एक है,
जो कायनात का तवाज़ुन कायम रखती है। रापुंज़ल इस रोशनी की निगहबान बनने का फैसला करती है। रापुंज़ल अपने असली वालिदैन बादशाह और मलिका के पास लौटती है। एक शानदार ताजपोशी होती है और यूजीन के साथ जज्बाती मिलाप। अब वो लालटेनें सिर्फ उम्मीद की अलामत नहीं बल्कि दुनियाओं के तवाज़ुन की रोशनी बन चुकी है। रोशनी ने इसे चना और अब दुनियाएं महफूज हैं।